शांतनु त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खाने की, क्योंकि खाना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और खाने में मिलावट किस तरह से हो रही है, आपकी जिंदगी में किस तरह से जहर घोला जा रहा है, ये हम आपको बताएंगे। खाने के नाम पर बड़े पैमाने पर आपकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, अगर आप घर के बाहर कोई भी सामान खा रहे हैं तो आज का ये हमारा कार्यक्रम आपको जरूर देखना चाहिए। वक्त शादियों का चल रहा है, शादियों का सीजन है और लाखों शादियां हो रही हैं और उन शादियों में बड़े पैमाने पर तमाम मिठाइयां और पनीर का सेवन भी लोग करते हैं। जो बाराती हैं, जो लोग हैं, वहां पर जाते हैं, वो मिठाइयों का, पनीर का सेवन करते हैं। पर क्या आपको पता है कि आप जो शादियों में जाकर पनीर खा रहे हैं वो पनीर नहीं है बल्कि जहर है, जिसे आप बड़े ही चाव के साथ खा रहे हैं। यूपी में इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर नकली पनीर बनाया जा रहा है, मार्केट में इसे खपाया भी जा रहा है। एफएसडीए लगातार मिलावट और मिलावट करने वाले मिलावटखोरों पर एक्शन ले रहा है, लेकिन यूपी में मिलावटखोरों का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि शादियों के सीजन में जो मांग है पनीर की वो और भी ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में प्रोडक्शन, देखिए, मिलावट के नाम पर ये प्रोडक्शन और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। सवाल ये है कि आपकी और हमारी जान की परवाह आखिर कौन करेगा? इन नकली पनीर बनाने वालों पर रोक कैसे लगेगी? देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बलरामपुर, मऊ, मैनपुरी, मुरादाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, ये वो तमाम जगहें हैं जहां पर मिलावट पर नकेल कसी गई है और कई जगह यहां मिलावटी सामान पकड़ा गया है। ये अलग अलग शहरों में एफएसडीए ने कार्रवाई की है। अब शादियों के सीजन में और भी ज़्यादा, देखिए, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, पनीर की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में जो मिलावटखोर हैं वो अपना धंधा बढ़ाने के लिए मिलावटी जो पनीर है उसका निर्माण करते हैं। देखिए, कुछ और ज़िलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, बागपत, अमरोहा, तो ये तमाम जगहों की जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए। एफएसडीए जो है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है और आखिर कैसे इस नकली असली की परख कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और हमारी और आपकी जान की परवाह आखिर कौन करेगा? नकली पनीर बनाने वालों पर रोक कैसे लगेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, मिलावट पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन क्या ये नकेल जो कसी जा रही है वो पर्याप्त है? हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हैं, उनसे ग्राउंड जीरो पर क्या है हालचाल और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है या नहीं की जा रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, बताइए, मिलावटखोरों पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि शादियों का सीजन है और ऐसे में मिलावटी पनीर जो है वो शादियों में धड़ल्ले से सप्लाई किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, इससे पहले दीपावली का पर्व था और त्यौहार को लेकर के भी जिस तरह से खाद्य सुरक्षा विभाग ने जो है डीएम के आदेश पे जो है तमाम अभियान चलाया था, उसमें हमने देखा कि किस तरह से बड़ी मात्रा में जो है कुंटलों जो है नकली पनीर है, खोया है और तमाम जो अन्य चीज़ें हैं वो बरामद की गई। जो जांच में ये भी पाया गया कि ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक थी। कई ऐसे इसमें केमिकल जो है, कई ऐसे स्टार्च हैं, कई ऐसे सिंथेटिक आइटम्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है जिनसे कैंसर तक की जो गंभीर बीमारी है वो भी शरीर में हो सकती है। लिहाजा आप समझिए कि किस तरह से जो है ये जो सौदागर है वो लोगों के जीवन के साथ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे थे, जिसके बाद आदेश दिया गया और युद्ध स्तर पर जो है अभियान चलाया गया। और भारत समाचार को कि शुरू से ही इस मुहिम को चला रहा था और भारत समाचार की मुहिम का यह असर रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सीनियर अधिकारी है उनकी तरफ से सभी डीएम को आदेश दिया गया, डीएम की तरफ से जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं उनको आदेश किया गया और उसके बाद टीमें बनाई गई और जब छापेमारी की गई तो आप समझिए कि तमाम ऐसे प्रतिष्ठान, गोदाम पाए गए जहां पर बड़ी मात्रा में जो है जो नकली पनीर है, खोया है, इसके अलावा जो अन्य सामग्री है खाने पीने की वो बरामद की गई और कुंटलों की संख्या में इनको जो है नष्ट भी किया गया। अभी हम लखनऊ की अगर हम बात करें तो 800 कुंटल जो पनीर है वो बाकायदा रोड पे पकड़ा गया था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को ये जानकारी मिली थी कि बाहर से जो है ये जो खतरनाक पनीर है उसको मंगाया जा रहा है, उसके बाद उसको रास्ते में ही जो जब्त किया गया और गड्ढा खुदवा करके उसको नष्ट किया गया। तो ये एक बड़ी मात्रा में जो है जिस तरह से ये जहर परोसने का जो काम किया जा रहा है, क्योंकि अब
शाहला का टाइम है, यानी शादी ब्याह जो है वो बड़ी मात्रा में चल रही है। रोजाना हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, तो उसमें जो है क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे में इसको लेकर के जो मिलावटखोर हैं वो और फिर सक्रिय हो गए हैं। लगातार पनीर की हम बात करें, दूध की बात करें या अन्य सामग्री की बात करें, उसमें एक बार फिर से जो है इसी तरह से जो है मिलावटखोरी जो है अपने चरम पे है। लगातार बड़ी मात्रा में जो है पनीर पकड़ी जा रही है। अनूप, दूध इसको पकड़ा जा रहा है, रोकने के जिसमें लिए देखा जा फिलहाल रहा है क्या कि उपाय किए सिंथेटिक जा रहे का हैं? इस्तेमाल प्रशासनिक स्तर पर क्या उपाय किए जा रहे हैं? कोई जानकारी इसको लेकर दी जा रही है? कोई अभियान चलाया जा रहा है? शिकंजा कसने की। अनूप, इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर? देखिए बिल्कुल टीमें बनाई गई हैं, बाकायदा सरकार की तरफ से जो इस विभाग के प्रमुख सचिव हैं उनकी तरफ से आदेश दिया गया और उसके बाद जो जिले के डीएम है उनको आदेश किया गया था। डीएम की तरफ से खास सुरक्षा जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से टीमें बनाई गई हैं और टीमें लगातार इस पर काम कर रही हैं। जो भी मिलावटखोरी करेगा, जो भी इस तरह से जो है जहर परोसने का काम करेगा, खाने पीने की जो सामान है, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो खोया हो या अन्य जो सामग्री है, उसमें यदि मिलावटखोरी करेगा तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो है एक्शन लेने के आदेश दिए गए हैं। हमने देखा भी है कि किस तरह से जो है जब छापेमारी की गई और बड़ी मात्रा में जो है ये नकली पदार्थ जो है बरामद किया गया। चाहे मिला पनीर की बात करें, पनीर की अगर हम बात करें तो कुंटलों पनीर जो है वो बरामद किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है लोगों के जीवन के साथ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। चंद पैसों के लालच में ये जो बैठे हैं मिलावटखोर, वो लगातार इस मिलावटखोरी के सिंडिकेट में जो है शामिल है। इनके खिलाफ जो है कठोर एक्शन के आदेश जो है दिए गए हैं। लिहाजा बड़ी मात्रा में कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है, उनको बाकायदा नोटिस भी दी गई है। इसके अलावा कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं और बड़ी मात्रा में ये जो नकली सामान है उसको जब्त किया गया है, उसको जो है डिस्ट्रॉय भी किया गया है। लेकिन अभी भी सवाल प्रोडक्शन तो वही उठता लगातार, है कि पहले अनूप देखिए, प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो प्रोडक्शन लगातार हो रहा है। आपने कहा कि नकली पनीर जो है वो लगातार बनाया जा रहा है। नकली पनीर का प्रोडक्शन लगातार अनूप देखने को मिल रहा है और जैसा कि आपने भी कहा कि कार्रवाई लगातार की जा रही है। अभी तक अगर देखा जाए तो कार्रवाई में कितना नकली पनीर पकड़ा गया है? क्योंकि दूध का एक तरफ प्रोडक्शन देखा जाए, क्योंकि दूध से सिर्फ पनीर ही नहीं बनाते हैं बल्कि कई मिठाइयों का भी निर्माण वहां पर किया जाता है और साथ ही दूध का कई कामों में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में दूध का प्रोडक्शन कम है, पनीर का उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है, शादियों में सप्लाई किया जा रहा है और दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा है। ये प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है? किस चीज़ से पनीर ये बनाया जा रहा है, नकली पनीर, जो लोगों की कहा जाए सेहत के लिए खतरनाक है? देखिए बिल्कुल है, जैसा कि आपने ही कहा कि जिस तरह से डिमांड बढ़ती है, जिस तरह से जो है खपत बढ़ती है, उसी तरह से जो है ये नकली सामान जो है वो बनाने का कार्य जो है किया जाता है। दूध की अगर हम बात करें तो वास्तविकता है कि दूध इतनी जो है उसकी डिमांड रहती है कि उसको पूरा करना पॉसिबल नहीं रहता है। ऐसे में उसी तरह पनीर है, तो ये जो खतरनाक जो केमिकल है, स्टार्च है, तमाम चीज़ें मिला करके जो है इसको तैयार किया जाता है। उसके बाद इसको जो है परोसने का, इसको सप्लाई करने का काम किया जाता है। बहरहाल अगर हम बात करें तो लखनऊ में जो है कुंटलों पनीर जो है वो पकड़ा गया और उसको जो है जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ये कार्रवाई लगातार जारी है। बिल्कुल अनूप, जैसा कि आपने कहा कि कार्रवाई लगातार चल रही है और हम देख भी रहे हैं 800 किलो पनीर, सोचिए आप, लखनऊ में पकड़ा गया है सड़क पर और किस तरह से बड़ी मात्रा में ये जो पनीर है वो सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन एफएसडीए कार्रवाई हालांकि कर रहा है, लेकिन अभी भी बड़े स्तर पर क्या ये अनूप सवाल ये है कि क्या ये जो कार्रवाई हो रही है ये सिर्फ दिखाने के लिए कि देखिए चंद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके एफएसडीए अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहा है, लेकिन बड़े स्तर पर इसका प्रोडक्शन अभी भी चल रहा है और लोगों की जान के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है? अनूप देखिए अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से राजधानी लखनऊ में जिस तरह से डिमांड बढ़ी है, उसके बाद ये जो मिलावटखोर है सिर्फ लखनऊ ही नहीं, बाकायदा बाहर जो दूसरे स्टेट हैं, राजस्थान हो गया, इसके अलावा जो अन्य स्टेट है वहाँ से जो है ये जो पूरी सप्लाई है वो चेन बंधी हुई है और बाकायदा आर्डर पे जो है ये नकली पनीर जो है वो मंगाया जाता है। और यही वजह है कि सड़क पे बाकायदा जो है छापेमारी करके इसको पकड़ा गया था और उसको नष्ट किया गया था। ठीक है अनूप, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ खाद्य वैज्ञानिक दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आनंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आनंद सिंह फिजिशियन है। सर, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। दीपक सिंह जी, मैं आपसे दीपक जी जानना चाहूँगा सबसे पहले कि ये जो आप देखिए दूध का प्रोडक्शन तो कम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे भी ज़्यादा मात्रा में
ये जो पनीर बनाया जा रहा है और खासकर शादियों में सप्लाई करते हैं, उसके बाद मिठाई का भी इससे निर्माण किया जाता है, तो किस तरह से इफेक्ट डालता है और क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं ये जो नकली पनीर बनाया जा रहा है या फिर मिठाई बनाई जा रही है? देखिए संतु जी, मैं ये एक बात बता दूं आपको कि ये जो खाने पीने की चीजों में जो मिलावट है, जी। इस मिलावट मांग और पूर्ति के अकॉर्डिंग है। और मांग और पूर्ति के अकॉर्डिंग की वजह से ही ये मिलावट की जाती है कि जब आपके पास जो डिमांड ज्यादा है और हम्म। सप्लाई कम है आपके पास, जी। दुनिया भर में दुधारू पशु और जो कहना चाहिए वो उपलब्धता और उनकी संख्या बहुत तेजी से घट गई है। हम्म। और उसके विरोध में अगर देखा जाए तुलनात्मक दृष्टिकोण से, तो भारत के अंदर जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो मांग बढ़ी तो उन्होंने उसको मिलावट में बदलना शुरू कर दिया। ये बात बिल्कुल सत्य है। इस बात को ध्यान से समझने और जानने की जरूरत है। जी। दूसरी बात यह है कि आज हमारा संविधान दिवस है, जी। और संविधान दिवस के नाते भारत के आर्टिकल 21 में जी। स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पूरे देश के अंदर खाने पीने और जीवन का अधिकार ये भारतीय संविधान हमको देता है। लेकिन इसमें मिलावट जो हो रही है उसके लिए आर्टिकल 47 दिया साथ में, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश की किसी भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सब चीजों की मिलावटों को खोजे, जाने और समझे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको और दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसी अधिकार के तहत ये छापामारी और ये सब दिया जाता है ताकि हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई चीजें जो है वो बेहतर और ठीक हो सके। और यही चीजें हमें समझने की ज्यादा जरूरत है कि मिलावट भी क्यों हो रही है और इसका नुकसान क्या है। वो तो डॉक्टर सब बताते ही हैं आपको, और हम सब जानते ही हैं कि मिलावट का नुकसान कितना है। आप खादी पनीर की बात करें, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पनीर कहीं का भी हो वो टोटली मिलावटी ही है, 100%। इसलिए पनीर की सब्जी हर जगह मिल जाएगी आपको, हर शादी विवाह में मिल जाएगी, क्योंकि मिलावट होती है और सस्ते में बन जाती है आसानी से। असली जो पनीर है वो 300, 350 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए तक जाता है। मिलावट वाला 50-60 रुपए किलो में मिल जाता है। तो बताइए 500 रुपए 50-60 में कितना फर्क, 10 गुने का फर्क है। तो इतना सस्ता तो हो रहा है, तो इसलिए तो मिलावट तो होगी ही स्वाभाविक रूप से कि इतना तुलनात्मक है। अब किसी के स्वास्थ्य पे क्या फर्क पड़ रहा है, वही वाली बात है कि भगत सिंह तो हो पर मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो। ये दर्द सभी को है और यही मानसिकता के तहत हम मिलावट का दंश झेल रहे हैं, और इसी की वजह से ये सारी चीजें हमें सामने देखने को मिल रही। बिल्कुल। डॉक्टर आरएन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप चूंकि देखिए बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश लोग करते हैं कि आप इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनको ना खाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी चीज़ें हैं मिलावटी हैं। अब किस किस को इंसान ना खाए, कैसे पूरा दिनचर्या जो है उसकी वो हो, और साथ ही साथ पनीर जो है इसमें किस तरह के जो केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है अगर लगातार इस तरह के प्रोडक्ट कंज्यूम किए जाएं तो? सर, आपका ऑडियो म्यूट है सर, अनम्यूट कर दीजिए। डॉक्टर आरएन सिंह सर, मैं आपका ऑडियो ठीक करवाता हूं, लेकिन देखिए वापस आते हैं आपके पास। और डॉक्टर साहब, लेकिन दीपक शर्मा जी, मैं एक सवाल सर आपसे ये करना चाहता हूं कि जैसा कि आपने कहा कि मिलावटी जो सामान है, एफएसडीए लगातार सर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हमने देखा है कि जो एफएसडीए के अधिकारी हैं या जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं दुकान पर पहुंचते हैं, लेकिन जो एक तरह से कहा जाए कि जो पैकेज्ड फूड है उसकी सैंपलिंग नहीं करते हैं, जो दुकान पर प्रोडक्शन होता है उसकी ही सैंपलिंग करते हैं। और साथ ही साथ जो मानक एक तरह से होते हैं कि अगर सैंपल करने के बाद इस तरह के मानक जो है उसका लेखा जोखा निकल कर सामने आता है तो वो बताते हैं कि देखिए ये चीज़ इसमें कम है, ये ज़्यादा है। तो जो पैकेज्ड फूड्स आते हैं या फिर किसी डेयरी का कोई नामी ब्रांड है उसका अगर पनीर आता है उसकी वो सैंपलिंग नहीं करते हैं, बल्कि जो दुकान पर प्रोडक्शन होता है उसी की सैंपलिंग करते हैं। सर, क्या जो पैकेज फूड आते हैं क्या वो नकली नहीं होते या उनमें मिलावट नहीं होती है? बड़े होश हवास में स्पष्ट शब्दों में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जीवन के अंदर अपने बच्चों को और आप स्वयं खाने पीने में जितनी भी पैकेजिंग है, फूड का डिब्बा बंद है,
जी। वो सब जहर है आपके स्वास्थ्य के लिए। मुझे नहीं समझ में आता कि इसके मायने क्या है। ये तो टोटली, और उससे भी बड़ी बात यह है कि पूरी दिल्ली के अंदर आप जो दूध सप्लाई करते हैं वो पैकेट में होता है। जी। कितने दिन पहले वो प्रिजर्वेटिव लगाकर उसको मेंटेन करा जाता है। हम्म। तो जहां प्रिजर्वेटिव लग गए तो वो आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे तो और क्या हम्म। करेंगे। तो सर आखिर लेकिन मैं इस ये पर क्या समझने की एक्शन लिया जा कोशिश कर सकता रहा है? हूँ कि फिर कार्रवाई भी इस पर वो क्यों नहीं इस्तेमाल होती है करते सर? हैं। दीपक जी, कार्रवाई क्यों नहीं होती है इस पर? अब ये तो सिस्टम है, कार्रवाई क्यों ना करते, सारी बातें मेरे से कहलवाओगे क्या। जी। सिस्टम है, उस सिस्टम में हिम्मत नहीं है। फूड हम्म। इंस्पेक्टर की औकात नहीं है। सीधी सीधी बात बताऊं कि उसके वजूद नहीं है कि वो सैंपलिंग कर ले। वो बेचारा हम्म। गरीब और मजदूर, बहुत ही कमजोर दुकानदार को पकड़ के सैंपलिंग करता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर आर्यन सिंह सर, आपको आवाज आ रही है सर? सर आपकी आवाज अभी भी नहीं आ पा रही है। अभी नहीं आ रही है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। मैं ये कह रहा था कि आप देखिए, ये जो लगातार मिलावटी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो पैकेज फूड्स हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे लोगों को बचना चाहिए, किस तरह का ख्याल रखना चाहिए खाने पीने की चीज़ों को लेकर? आप जैसे ये समझिए कि इसमें ऑप्शन हो सकता है लोगों के लिए कि हम पनीर ना खाएं, लेकिन आप जी। जरा सोचिए जिसके घर में 6 महीने का बच्चा है, 9 महीने का बच्चा है, उसके घर में दूध आ रहा है, जी। और वो दूध आ रहा है, यही सिस्टम का दूध है जो मिलावटी दूध है, हर जी। घर में लगभग जा रहा है। आप पनीर नहीं खाएंगे चलेगा, पर आपका बच्चा दूध नहीं पिएगा तो क्या होगा। और सरकार सिस्टम सबको पता है कि ये रैकेट कहाँ चलता है। इनका सिंडिकेट है, जी। जिसको जो अभी दीपक जी कह रहे थे ना, वो बिल्कुल सत्य है कि वो फूड इंस्पेक्टर या कोई इंस्पेक्टर को रोक नहीं सकता, उसके क्षमता में नहीं आता। क्या आप समझते हैं कि स्थानीय प्रशासन डीएम को या उसके ऊपर और लोगों को पता नहीं रहता? सबको पता है कि दूध पूरे शहर में किधर से आ रहा है और कैसा दूध आ रहा है। रोज सैंपलिंग करिए। क्यों एक दिन अभियान चला के आप छोड़ देते हो, फिर 365 दिन में एक दिन अभियान चलाते हैं और 360 दिन फिर वही काम चलता रहता है, सिस्टम चलता रहता है। पर छोटे बच्चे जो हैं, 4 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, ना चाहते हुए भी उनको एक तरह से पॉइजन मिला के दूध दिया जा रहा है। मेरा तो अपना मानना है उनके साथ बहुत बड़े एक रिस्क है। लेकिन अब पेरेंट्स भी करे क्या भाई? अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाएगा तो क्या पिलाएगा? 4 महीने 6 महीने के बच्चे को माँ का दूध या दूध देना है, उसको तो खाना नहीं खिला सकते, तो फिर दे क्या वो? और दूध वही आ रहा है हर घर में। कम से कम अगर एक बच्चा है, 2 बच्चा है, तो उसके लिए दूध तो लोग मंगा ही रहे हैं, कहीं से भी मंगा रहे हैं। हर घर में सबके पास ना कोई गाय भैंस तो है नहीं, तो मिलावटी दूध से आप बच नहीं सकते, ये सत्य है। और इस सरकार इस सिस्टम को सुधार ले, यही सबकी उम्मीद है, पर होता नहीं है। सच्चाई जो अभी दीपक जी सर कह रहे हैं, विकल्प बिल्कुल क्या सच्चाई है इसका? मान लीजिए कि बच्चे तो घर में, सभी घरों में बच्चे हैं, लेकिन इसका विकल्प क्या है? अगर हम देखें मिलावटी दूध, आपने कहा कि कई ऐसे शोध भी कहीं ना कहीं सामने आए हैं जिनमें ये कहा गया है कि इस तरह का जो पैकेज दूध है, अगर आप उसको पीते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अब चूंकि जैसा कि कहा कि दीपक जी ने भी कहा कि दुधारू पशु कम हो गए हैं, ऐसे में ये डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा क्या विकल्प बचता है इंसान के पास? गवर्नमेंट को इस सब चीज पे आगे आना पड़ेगा कि ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करे अब कि कम से कम दूध को, जैसे और चीजों की चेकिंग होती है, दूध की तो हर हफ्ते में 1-2 बार चेकिंग होनी चाहिए और बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। हर जितने भी एंट्री पॉइंट है, वहां से जितने दूध शहर में आ रहे हैं, उनकी जरूर चेकिंग होनी चाहिए और ईमानदारी से चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन चेक कहाँ करते हैं? सैंपल लेंगे, सैंपल बदल सकते हैं रास्ते भर में जाते ही, वो तो काम का चल रहा है। किसको नहीं पता है कि शहर में नकली दूध बिक रहा है? सबको पता है, शासन को पता है, लेकिन नहीं कोई करना चाहता, कोई जांच नहीं करना चाहता या उसको नहीं रोकना चाहते। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्यों चल रहा है। सर प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा मात्रा में मिलाने से ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि दुनिया भर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पैकेज जो फूड हैं वो मार्केट में अवेलेबल रहते ही हैं। तो ये सिस्टम पूरी दुनिया में बना हुआ है। ऐसे में प्रिजर्वेटिव्स जो है वो ज्यादा मात्रा में मिलाया जाए या कम मात्रा में मिलाया जाए, क्या वो एक ऑप्शन हो सकता है? मैं क्या कह रहा हूँ कि दूध में सिर्फ पानी मिलाए तो चल जाएगा। यहाँ तो दूध में दूध है ही नहीं, फिर क्या करिएगा? दूध में तो पूरा केमिकल है, दूध के नाम पे दूध तो है ही नहीं। दूध में पानी मिला के चलेगा, लेकिन जो उसमें सारे केमिकल मिला के दूध बना रहे हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं? डिमांड ज्यादा है जी, सुबह शाम तक। क्या वजह है कि दीपावली या होली आते ही बहुत ज्यादा मार्केट में नकली मिठाइयाँ आ जाती है, जबकि जानवर तो उतना ही है।
प्रोडक्शन कैसे बढ़ गया, 1.5 दुगना बढ़ गया, कहाँ से बढ़ गया, शासन को नहीं पता है। हम्म। पता सबको है, पर नहीं करना चाहते। इच्छा शक्ति कमी है या कहीं कहीं से उससे प्रभावित होते सिस्टम से, मेरा मानना है। और अपने बच्चों को, हर परिवार की जिम्मेदारी है कैसे अपने बच्चों को बचाए। बड़ों की चिंता उतनी नहीं है, पनीर नहीं खाएंगे चलेगा, पर बच्चे दूध नहीं पिएंगे तो क्या होगा, इस पे विचार करना है। बच्चों को कम से कम पीने के लिए जो 1 साल तक के बच्चे हैं, सरकार उसकी जिम्मेदारी उठाए कि 1 साल के बच्चे को शुद्ध दूध दिया जाए। ये मेरा अपना मानना है। बिल्कुल। दीपक जी, जैसा कि सर ने कहा कि एक नया सिस्टम विकसित करना होगा। गांव में तो आमतौर पर देखते हैं कि लोग जानवर पालते हैं, दूध जो है वो घर में मिलता भी है, लेकिन शहरों में डेयरी इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर पैकेज ही खरीदना पड़ता है। तो क्या एक विकल्प रहेगा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक नया विकल्प विकसित करना चाहिए? देखिए, मैं 3 बातें कहूंगा। जी 3 बातों में पूरे देश के सिस्टम को समझ में आ जाएगा। ये 3 बातें ही समाधान का रास्ता है। नंबर जी 1 बात, जी जी पहली बात तो यह है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जीवन का अधिकार दे, और हम सबका भी संविधान दिवस के नाते आज वो है आर्टिकल 21 में। बिल्कुल। दूसरी बात, जी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से पकड़ धकड़ करती रहे जो अच्छा कार्य कर रही है, और सबसे अच्छा कार्य आप कर रहे हैं क्योंकि लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जो इसे सब समस्याओं से दूर करके समाधान इजीली जी तुरंत आपके पास रिलीफ समाधान है। जी तीसरा समाधान ये है कि हर आदमी, हर इंसान, हर परिवार ताजा बना हुआ खाना, घर का बना हुआ खाना खाए, जी तो स्वास्थ्य रहेगा। डॉक्टर के पास पैसे नहीं रहेंगे। सॉरी डॉक्टर साहब, आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टरों के पास बीमार कम पड़ेंगे, आप डॉक्टरों के पास कम जाएंगे, जी और फीस और आपका पैसा भी बचेगा। दूसरी बात कि दूध जब आपको पता है, जैसे मैं अब पनीर खाना लगभग बंद कर चुका हूँ, समोसा खाना मैं बंद कर चुका हूँ, जी तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों को समझाते हैं कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हम जागरूक हों और अवॉइड कर दें उन चीजों को खाना। जी किसी ने जबरदस्ती कहा है आपको कि आप खाइए उसे, जी किसने कहा है कि रियल जूस पीजिए या जी फलाना जूस पीजिए या वो वाला बंद डब्बे का जूस पीजिए, हम्म। ये नहीं बिल्कुल। करना है। बहुत ही आप महत्वपूर्ण बात आप डब्बा दीपक बंद जी कह रहे चीजें हैं बंद कर कि आप दीजिए। देखिए, दूध पैकेज भी जो फूड है उसको अवॉइड करिए और जो नेचुरल खाना है उसको ही आप लोग खाइए। आर सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आप जुड़ने के लिए, और दीपक शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और अनूप आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार कार्रवाई की जा रही है, भारत समाचार मुहिम लगातार चला रहा है। पनीर और मिठाई किस तरह से मिलावटी सामने आ रही है उस पर हालांकि कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या ये कार्रवाई काफ़ी है? खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।